हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम द डे। तो अपना बाइनरी ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है और मीडियम प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर देखेंगे इसकी अप्रोच और जाकर करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन ए बाइनरी ट्री, ठीक है जी। योर टास्क इज टू फाइंड ऑल डुप्लीकेट सब ट्री फ्रॉम द गिवन बाइनरी ट्री। जितने भी डुप्लीकेट सब ट्री होंगे वो सब हमें फाइंड करने हैं। अब पूरा का पूरा सब ट्री नहीं रिटर्न करना है, नोट रिटर्न करनी है। ठीक है, नोट रिटर्न द रूट ऑफ ईच ट्री इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट एरे एंड द ड्राइवर कोड भी। ठीक है, इनका कोड अपने आप प्रिंट कर लेगा, वो हमें लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ रूट अपना एक एरे लिस्ट में या लिस्ट में कह लो जावा में, यहाँ पर वेक्टर में कह लो सी प्लस प्लस में, पाकर अपना जितने भी सब ट्री डुप्लीकेट होंगे सबकी रूट नोड को इसमें पुश कर कर, ठीक है, वो हमें क्या कर देना है भाई, रिटर्न कर देना। सिंपल सा इतना काम है। अब देखो जी क्या करते हैं इस वाले एग्जांपल को। ठीक है, यहाँ पर नहीं, डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं। ठीक है, एक ही एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो 1 2 4, ठीक है, उसके बाद अपने पास 3 2 4 एंड 4। ठीक है, ये अपने पास एग्जांपल है। आप देखो डुप्लीकेट सब ट्री कितने बन रहे हैं, 4 4 4। एक तो आ रहा होगा 4 अपना आंसर। ठीक है, अभी सिर्फ आंसर देख रहे हैं क्या आ रहा होगा। ठीक है, और दूसरा अपना क्या आ रहा है भाई, डुप्लीकेट देखो 2 4 2 4। ठीक है, चलो जी 2 4 2 4 अपना एक मतलब दो आंसर आ रहे होंगे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हाँ भाई 2 4 और 4। ठीक है, ये अपने आंसर है। चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें सबसे पहले हमें ये सोचना है कि अप्रोच क्या लग सकती है। ठीक है, अप्रोच हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आ रही होगी कि हम किसी तरह से इसको ट्रेवर्स करेंगे भाई। ठीक है, और स्ट्रक्चर स्टोर करते चलेंगे। ठीक है, जैसे ये 2 4 आया ना, ये मेरे पास कहीं पर स्टोर होगा, और जैसे ही मेरे पास ये वाला 2 4 आएगा, मैं देख लूंगा हाँ भाई मेरे पास तो 2 4 मतलब सेम स्ट्रक्चर पहले आ चुका है, मतलब ये एक डुप्लीकेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं इसको अपना इसकी रूट नोड को अपना वेक्टर में पुश करूंगा और वो लास्ट में मेरा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब वो काम हम कर कैसे सकते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे, फिर देखेंगे उसमें दिक्कतें क्या आएंगी और उससे अब बाहर कैसे निकलेंगे। ठीक है, उस दिक्कतों से सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब पूरा का पूरा ट्री तो उठाकर आप स्टोर करने से रहे। ठीक है, स्ट्रक्चर स्टोर करने का मतलब आप इसको किसी चीज़ में पुट करोगे। ठीक है, हम कह लेते हैं कि हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर को स्टोर कर रहे होंगे। जैसे स्ट्रिंग क्या कंटेन करेगी, स्ट्रिंग मेरी कंटेन करेगी 2 4 ओनली। ठीक है, कि भाई 2 4 एक मेरे पास सब ट्री है। ऐसे ही जब इस वाली का स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा कि हाँ भाई 2 4 एक मेरे पास आ चुका है। आप क्या कहोगे, ये आपको कहीं पर स्टोर करना होगा कि आपको साथ के साथ पता चल जाए कि हाँ भाई ये 2 4 मेरा पहले आ चुका है। तो उसके लिए हम कोई मैप ले लेंगे, कोई मैप ले लेंगे, उसके अंदर 2 4 की एंट्री हो चुकी होगी 1। जब दोबारा 2 4 आएगा आप देखोगे ये तो प्रेजेंट है। आप क्या करोगे, इसकी रूट नोड को पुश कर दोगे, अपना जो भी आंसर वाला वेक्टर चल रहा होगा या लिस्ट चल रही होगी। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग जो हमारी बन रही है ये बनाएंगे कैसे, पहले ये देखते हैं। ठीक है, इसमें दिक्कत आएगी वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये स्ट्रिंग बनेगी कैसे। ठीक है, 1 2 3 4 2 4 4। ठीक है, आपके ऊपर है, प्री ऑर्डर से बनाओ, पोस्ट ऑर्डर से बनाओ, इन ऑर्डर से बनाओ। ठीक है, मैं अपना प्री ऑर्डर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपने को कहा है कि ये प्री ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो वहीं से प्री ऑर्डर, वैसे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम प्री ऑर्डर में ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्री ऑर्डर में प्रिंट करने वाले हैं। चलो, प्री ऑर्डर का मतलब पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसा होता है प्री ऑर्डर। ठीक है, चलो जी, हम मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले बन जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, अब चले जाएंगे उसके लेफ्ट पर, लेफ्ट पर चले गए। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है अभी 1। ठीक है, अब इसके लेफ्ट पर आए तो मेरे पास प्रेजेंट हो गया 2। एक एक हर एक बार न्यू स्ट्रिंग बनेगी जब भी आप किसी न्यू नोड पर आओगे। ठीक है, उसके लेफ्ट पर आए, यहाँ पर बन गया 4। उसके लेफ्ट पर गए, कुछ नहीं मिला, उसके राइट पर गए, कुछ नहीं मिला। इस 4 की एंट्री हमने कर दी मैप में कि 4 की एंट्री हो चुकी है 1। ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर दिया क्या 4, कि हाँ भाई जो लेफ्ट से स्ट्रिंग बनकर आई है वो 4 बनकर आई है, उसको इसमें कर दिया अपेंड। बिल्कुल सिंपल। क्या इसका कोई राइट एग्जिस्ट करता है, दो का नहीं करता, तो 24 की एंट्री कर दी मैप में, क्या आ गई 1। ठीक है, चलो जी, यहाँ से रिटर्न करा हमने क्या 24 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, जो कि अपेंड हो जाएगा 1 के आगे। 1 के आगे अपेंड हुआ। ठीक है, 1 2 4 अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी राइट का काम नहीं हुआ है। ठीक है, चलो जी, उसके राइट पर गए, आया 3, यहाँ पर स्ट्रिंग बन गई 3। उसके लेफ्ट पर गए, आया 2, यहाँ पर स्ट्रिंग बन गई 2। उसके लेफ्ट पर गए, आया 4, यहाँ पर स्ट्रिंग बन गई 4।
लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो 4। अब ये 4 आया, आपने देखा भाई 4 तो पहले से ही है, 4 पहले से ही है, तो ये वाली जो नोड है, ठीक है, ये वाली जो नोड है इसको पुश कर दोगे आप अपने आंसर में। बिल्कुल सिंपल बात, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 4 की एंट्री यहाँ पर कर दोगे 2, के 4 मेरा 2 बार आ चुका है। यहाँ से रिटर्न होगा 4, वो अपेंड हो जाएगा 2 के पीछे, ठीक है। 2 का राइट कोई नहीं है, तो ये 24 रिटर्न करेगा, ठीक है, और साथ के साथ ये चेक भी करेगा, हाँ भाई 24 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी सब ट्री डुप्लीकेट आ गया है, ये भी डुप्लीकेट आ गया है, तो इसको भी आप 2 को अपना आंसर में पुश कर दोगे, इसकी एंट्री कर दोगे 2। बिल्कुल ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक है। चलो जी 24 यहाँ पर इसमें अपेंड हुआ, इसके राइट से इसको 4 मिला, 4 आप देखोगे डुप्लीकेट तो है, लेकिन वो भाई 2 बार आ चुका है, इसका मतलब उसको मैं एक बार कहीं ना आंसर में ले चुका हूँ। अगर वो 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब अभी मैं उसको आंसर आंसर में नहीं लूंगा, वरना वो मल्टीपल टाइम आने लग जाएगा एक ही सब ट्री, ठीक है। हमें सिर्फ एक ही बार लेना है, चाहे वो 10 बार प्रेजेंट हो। तो यहाँ से जब 4 रिटर्न होगा तो ये 4 भी यहाँ पर अपेंड हो जाएगा, 3 2 4 4, 3 2 4 4 की भी एंट्री हो जाएगी 1, ठीक है। कोई एंट्री हो सकता है आप मिस कर गए हो, लेकिन जो डुप्लीकेट वाली है वो हमारी सारी होती जा रही है, ठीक है। फिर ये इधर अपेंड हो जाएगा, तो 1 2 4 3 2 4 4 ये फाइनल बनकर आ जाएगी, जो कि हमें डुप्लीकेट नहीं मिलेगी। तो आंसर देखो यहाँ पर अपना 24 और 4 ही आया, ठीक है। आप कहोगे बिल्कुल सही अप्रोच यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन दिक्कत है इस अप्रोच में। अब दिक्कत डिस्कस करते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत ये है 1 2 4 2 4, इसके लिए रन करते हैं, ठीक है। देखो 1 स्ट्रिंग में आया, 2 स्ट्रिंग में आया, 4 स्ट्रिंग में आया, ठीक है। 4 यहाँ पर एंटर हुआ, 4 यहाँ से रिटर्न हुआ, 4 यहाँ पर अपेंड हुआ, 24 यहाँ पर एंटर हुआ, ठीक है। इसके लेफ्ट राइट में तो कुछ था नहीं, उसको छोड़ दो, उसको मारा गोली, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक हुए, तो यहाँ पर 24 अपना आ गया, ठीक है, ठीक है। अभी 1 2 4 हम अपेंड नहीं करेंगे मैप में, क्योंकि उसके राइट का काम नहीं हुआ है। राइट पर गए, 2 बना, उसका लेफ्ट नहीं है, राइट पे गए, 4 बना, 4 बना, उसके लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। अब ये जो 4 है आप देखोगे एंट्री है, उसको 2 करोगे और उसको आंसर में भी ले लोगे, मतलब 4 तो आंसर में आ गया, बिल्कुल ठीक है। 4 आना भी चाहिए, क्योंकि सब ट्री बनता है। यहाँ से 4 रिटर्न होगा, 4 अपेंड हो जाएगा, ये क्या बन गया 24। आप कहोगे कि 24 भी है, 24 भी है, इसका मतलब आप 24 को भी आंसर में ले लोगे, लेकिन 24 सब ट्री नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ और है और इसका स्ट्रक्चर कुछ और है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, आप इसको आंसर में नहीं ले सकते, तो ये दिक्कत आएगी अपनी इस अप्रोच में, ठीक है। तो अब इस दिक्कत से हम बाहर कैसे निकलें, ठीक है। अब देखो जी, इस दिक्कत से बाहर निकलने का तरीका आपको बताते हैं। अब हमें ना सिर्फ नोड ही नोड स्टोर नहीं करनी, उनके बीच कुछ चीज़ अपेंड भी करनी पड़ेगी, ताकि लेफ्ट राइट ये सब चीज़ मेंटेन रहे, ठीक है। लेफ्ट और राइट का हमें मतलब पता चल जाए, अगर स्ट्रक्चर एक्चुअल में लगे, नोड सेम हो, अगर लेफ्ट की जगह राइट पर लगी है तो वो डिफरेंस आ जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए देखो सिंपल, हम यहाँ पर आए नोड पर, रूट पर, ठीक है, यहाँ पर 1 स्ट्रिंग में आया अभी तक, ठीक है, 1 आ गया स्ट्रिंग में। चलो हम इसके ना किस पर चले गए, लेफ्ट पर चले गए, 2 आ गया कोई दिक्कत नहीं है, इसके कहाँ पर चले गए, लेफ्ट पर चले गए, 4 आ गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जब भी हम यहाँ से कहीं से रिटर्न होंगे, ठीक है, मतलब लेफ्ट या राइट से रिटर्न करेंगे, तो हम कुछ ना कुछ अपेंड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला 4 ये वाला 4 सेम है, जो यहाँ पर अपेंड होगा वही यहाँ पर भी अपेंड हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं आने वाली, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ अपेंड कर देंगे, मान लेते हैं हम हैश यहाँ से रिटर्न कर देंगे कि हाँ भाई आगे कुछ नहीं पड़ा, ला भाई तू अपने आना हैश अपेंड कर ले, ठीक है। और हैश लेफ्ट और राइट भी हम डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे कि 4 हैश हैश, ऐसा नहीं बनाएंगे, हम इनके बीच स्पेस रखेंगे, ठीक है, ताकि लेफ्ट और राइट और रूट के बीच आपस में कोई चीज़ रहे, साथ में ना जुड़े, ठीक है। साथ में जुड़ने के कारण ही हमारा 2 4 गलत बन रहा था, अगर उनके बीच स्पेसिस होते तो वो अलग बन जाता, ठीक है। तो मतलब इस 4 को हम क्या बना देंगे, 4 स्पेस, ठीक है, एक स्पेस हैश, एक स्पेस हैश, ठीक है। ये लेफ्ट को जोड़ने के लिए, राइट को जोड़ने के लिए बीच में एक स्पेस डाल दिया, ठीक है। अब इसकी एंट्री हम मैप में करेंगे, 4 हैश हैश, एक एक स्पेस है बीच में, मान लेना इसकी एंट्री होगी मैप में कि हाँ भाई 1 बार आ चुका है, यहाँ से यही चीज़ रिटर्न होगी, 4 स्पेस हैश, ये रिटर्न हुआ, वो अपेंड होगा 2 के बाद एक स्पेस लगाकर, मतलब 2 के बाद एक स्पेस लगाया, 4 आया, उसके बाद एक स्पेस हैश हैश, ये चीज़ यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपना कुछ बन जाएगा 2 4 हैश हैश, 2 4 हैश हैश, मान के चलना इनके बीच स्पेस है, ठीक है। चलो इसकी एंट्री हो गई 1,
यहाँ से उसको रिटर्न करेंगे तो 1 के बाद भी स्पेस लगकर मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये सब बीच में स्पेस है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बनेगी 1 के लेफ्ट से सब कुछ आकर और 1 को जोड़कर, फिर उसके चले जाएंगे हम राइट पर। अब यहाँ पर खेल शुरू होगा क्योंकि ये 2-4 हमारा पिछली बार मैच हुआ था, अब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर चले गए, यहाँ पर 4 आया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी ना हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं। हम मिस क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, तो 2 के आगे स्पेस लगाया, उसके आगे उसका लेफ्ट लगाया, ठीक है। फिर स्पेस, देखो यहाँ से भी तो हैश रिटर्न होगा क्योंकि ये नल होगा, है ना। फिर स्पेस आएगा एक, फिर एक हैश आएगा, मतलब कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इसके लिए माफ़ी, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। 3 बार हैश आएगा। 3 बार हैश क्यों है दोबारा बता देता हूँ। एक तो देखो 4 के साथ 2 हैश आए थे, एक 2 का राइट एग्जिस्ट नहीं करता, जब कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो हैश आएगा, ठीक है। अब देखो वो स्ट्रक्चर अलग बनेगा। सबसे पहले का स्ट्रक्चर ये बना। अब यहाँ पर जो 2 है, ठीक है, उसके राइट पर हम बाद में जाएंगे, ठीक है। राइट को 4 को भी मारो गोली। सबसे पहले लेफ्ट से उसके क्या आ जाएगा, हैश। तो मतलब कैसा लग जाएगा, 2 स्पेस हैश। देखो आप यहीं पर स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग हो गया। वहां पर 2 के बाद 4 था, यहाँ पर 2 के बाद हैश आ गया। इसका मतलब ये 2-4 इस 2-4 के इक्वल नहीं होगा और मैप से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, और आप इसको अपेंड नहीं करोगे। लेकिन ये 4 अपना आंसर में आना चाहिए और ये आएगा भी। क्यों, ये देखो 4 है, इसको लेफ्ट से क्या मिला, हैश, राइट से क्या मिला, हैश। कैसे अपेंड होगा, 4 स्पेस हैश स्पेस हैश, ये आपको एंट्री मिल जाएगी पहले से ही, ठीक है। तो इसको आप अपना आंसर में ले लोगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी नल होगा हैश रिटर्न करेंगे, लेफ्ट राइट रूट को कंबाइन करेंगे विद ए स्पेस। बिल्कुल सिंपल सा काम ये करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि अब तक बिना स्पेस के भी चल जाए, लेकिन हम भाई उनको अलग रखने के लिए, ठीक है, लेफ्ट राइट और उसको स्पेस अपना अपेंड कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ठीक है। अपना बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं, तो सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। हमें सिंपल क्या करते चलना है, रूट लेफ्ट राइट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल रिटर्न करेंगे हैश नल आने पर, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आएगी वो आएगी ऑफ एन। सिर्फ जितने भी नोट्स हैं उनको ट्रेवर्स कर रहे होंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये डिस्कस करने वाली बात है, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है किसी नोड के अंदर 10 डिजिट का नंबर पड़ा हो, ठीक है, तो हमें उसको भी स्टोर करना पड़ेगा। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ठीक है, अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग सकती है भाई। अब देखो यहाँ पर जो स्ट्रिंग स्टोर होंगी, अब वो स्ट्रिंग कैसे बन सकती है, जैसे 4 हैश हैश 2 4 हैश हैश हैश, ठीक है, कितनी भी स्ट्रिंग बन सकती है वो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका ट्री का, ठीक है। तो हम मानकर चलते हैं कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी लग रही होगी ऑफ एम, जहाँ पर एम क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर्स, ठीक है, जितनी भी हमारी स्ट्रिंग बनी उनके अंदर। तो ये लग रहा होगा अपना टाइम और स्पेस, ठीक है। अभी क्या करते हैं, चलते हैं इसको करते हैं C++ और जावा में कोड। अब देखो जी, सबसे पहले तो वेक्टर ऑफ नोड आंसर, ठीक है, जो हमें फाइनल रिटर्न करना है, एक अनऑर्डर्ड ले लेंगे मैप स्ट्रिंग कोमा इंट का, ठीक है। उसके बाद एक हेल्प फंक्शन को कॉल कर देंगे, उसमें रूट पास कर देंगे, आंसर और एम दोनों पास कर देंगे। लास्ट में जो फाइनल आंसर बनकर आएगा उसको यहाँ से कर देंगे रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर आते हैं string स्ट्रिंग हेल्प फंक्शन को कॉल अपना बनाया हमने, जिसको कॉल करी थी, रूट आई वेक्टर ऑफ नोड बाय रेफरेंस आंसर आया, अनऑर्डर्ड मैप स्ट्रिंग कॉमा इंट, ये भी अपना आएगा बाय रेफरेंस, क्योंकि एक कॉल में जो स्ट्रिंग इसके अंदर जिस स्ट्रिंग की एंट्री होगी वो दूसरी कॉल में भी हमें दिखनी चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इसको लिया बाय रेफरेंस। अगर रूट हो जाती है नल तो रिटर्न मैंने आपको कहा था, हम क्या कर देंगे, सिंपल हैश रिटर्न कर देंगे यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंगे string स्ट्रिंग टेम्प, उसमें क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, रूट का डाटा जो कि इंट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, प्लस एक स्पेस के साथ, ठीक है। हम क्या करेंगे, हेल्प फंक्शन कॉल करेंगे, रूट के लेफ्ट से जो भी आएगा वो, ठीक है, प्लस एक स्पेस के साथ हेल्प फंक्शन को कॉल करेंगे, रूट के राइट से जो आएगा वो। बिल्कुल सिंपल सी बात जो हमने वहाँ पर डिस्कस करा, ठीक है। जैसा कि अपने पास 2 था, ठीक है, सबसे पहले हो गया अपना 2 आ गया सबसे पहले, उसके बाद आ गया एक स्पेस, ठीक है, 2 के बाद आ गया एक स्पेस, उसके बाद क्या आ गया अपना जो लेफ्ट से आ रहा है, लेफ्ट से क्या आ रहा है, 4 4 हैश हैश, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 4 हैश हैश, फिर एक आ जाएगा स्पेस, ठीक है, ये वाला स्पेस वो हो गया। फिर जो राइट से, इसके राइट से क्या आएगा, हैश, क्योंकि वो नल है तो वो आ जाएगा हैश, ठीक है, बिल्कुल सिंपल हुआ।
उसके बाद हमें क्या करना है, मैप में चेक करना है। अगर मैप में टेम्प की एंट्री 1 है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब हम उसको पहले आंसर में ले चुके हैं तो नहीं लेना, ठीक है। तो आंसर में पुश बैक कर दो अभी जो रूट है वो, ठीक है। इसका मतलब भाई वो डुप्लीकेट सब ट्री अपना आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। और हर बार टेम्प की एंट्री मैप में तो करते ही चलो। यहाँ से आज भी रिटर्न कर दो अपना टेम्प, ठीक है। एक बार ना इसको चला कर देखते हैं, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। रन किया अभी इसको, देखते हैं क्या कुछ सीन चल रहा है इसका। सही आ रहा है ना, एक बार सबमिट करते हैं इसको। अगर ये सबमिट होता है सेम पैटर्न मैंने फिर जावा कोड लिखा हुआ भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वो सबमिट, अपना चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम की वजह लिस्ट बनाई हुई है, हैश मैप बनाया हुआ है, हेल्प फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। हेल्प फंक्शन पे आए, नल होता है तो हैश रिटर्न करा, नल नहीं होता तो जो भी रूट का डाटा है प्लस स्पेस प्लस लेफ्ट का डाटा प्लस स्पेस प्लस राइट का डाटा, जो अपना मेथड चल रहा है, ठीक है, वो जो अपना लॉजिक चल रहा है उसी हिसाब से लिखा। उसके बाद अगर प्रेजेंट है और उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो भाई डुप्लीकेट है अपना, हमने लिया भी नहीं है अभी तक आंसर में, तो आंसर में इसको ऐड कर दो, ठीक है। और हर बार उसकी एंट्री भी इंक्रीज कर दो, लास्ट में रिटर्न कर दो टेम्प को, ठीक है। ओके करो इसको, और एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपनी पैटर्न की प्लेलिस्ट भी चल रही है, ठीक है, उसको भी जाकर आप देख सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।